नया घर बन रहा हो या नया फ्लैट लिया हो, उस टाइम सबको एक बड़ी डेंजरस बीमारी लगती है। ये भी करवा लेते हैं, अच्छा लग रहा है। रीडेड ग्लास करवा लो। टच टू ओपन कैबिनेट्स, ऑब्वियसली। टीवी के पीछे पूरा मार्बल, अरे उसके बिना तो शायद टीवी चलेगा ही नहीं। बालकनी में कैफे, बिल्कुल। और बेडरूम में पेंडेंट लाइट्स भी डाल ही देते हैं, क्योंकि जो साइड लैंप्स है ना, वो तो अब आउटडेटेड हो गई हैं, वो अच्छी नहीं लगती। फिर घर बन जाता है, 4 महीने उसमें रह लो और फिर वही डायलॉग थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। अरे ये किसने कहा था करवाने को? क्योंकि घर की असली डिजाइन टेस्ट उस दिन नहीं होती जिस दिन इंटीरियर वाला आपको फाइनल फोटोज भेजता है। असली टेस्ट तो तब होती है जब सुबह जल्दी हो, किचन में 3 काम एक साथ चल रहे हो, मेड छुट्टी पर हो और बच्चे सोफा पर कुछ गिरा चुके हों और आपकी बेड के नीचे से वो एक चप्पल भी निकालनी बाकी हो अभी। तब पता चलता है कि घर सुंदर बना था या समझदार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्चरिंग द माइंड्स। तो आज बात करेंगे उन ट्रेंड्स की जो देखने में तो 10 on 10 हैं, लेकिन डेली लाइफ में कभी कभी वो खुद ही कहते हैं हमसे जितनी दूरी बनाकर रखोगे उतना खुश रहोगे। और इनमें से कुछ आपके घर में ऑलरेडी अगर हैं तो प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करना। हो सकता है वीडियो खत्म होते होते आपकी नज़र उन्हीं पे अटक जाए। चलिए जी, किचन से शुरू करते हैं। पहला ओवररेटेड ट्रेंड है रीडेड या फ्लूटेड ग्लास कैबिनेट्स। आजकल किचन कैबिनेट्स में रीडेड या फ्लूटेड ग्लास बहुत चल रहा है और नया लगा हो तो जेन्युइनली बहुत सुंदर लगता है। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा सा टेक्सचर, अंदर क्रॉकरी की थोड़ी सी हल्की सी झलक, बड़ा ही प्यारा लगता है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसने हमें प्राइवेसी देने का वादा कभी नहीं किया था। आपने शायद सोचा था कि अंदर का सामान इसके अंदर छुप जाएगा, लेकिन वो अंदर लाल ढक्कन वाला जो डब्बा रखा है, येलो पैकेट वाला नमकीन और वो शादी में मिला हुआ फूलों वाला कप, सबका अटेंडेंस बाहर से लग रहा है। मतलब क्लटर छुपा भी नहीं, बस थोड़ा सा ब्लर हो गया, पता फिर भी चल रहा है कि अंदर क्या पड़ा है। और टेक्सचर की वजह से उसको साफ करना इतना मुश्किल है, उसके अंदर जो डस्ट जमा होती है तेल के साथ वो जमती जाती है, वो अच्छे से साफ नहीं हो पाती। और जब आप उसको रगड़ के साफ करेंगे तो स्क्रैचेस आ जाएंगे। उसकी क्लीनिंग कभी भी प्लेन ग्लास जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हो ही नहीं सकती। और अगर आपके कैबिनेट्स के अंदर हमेशा शोरूम वाली स्टाइलिंग नहीं रहती ना, और नॉर्मल घर में जो नहीं भी रहती है, तो सिर्फ ट्रेंड देखकर ये जो रीडेड ग्लास होती है या फ्लूटेड ग्लास पैनल्स होते हैं उनको अपनी किचन में मत जगह दीजिए। एक दो शटर्स में एक्सेंट की तरह बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जिन कैबिनेट्स में एक्चुअल रोज का मिक्स सामान रहता है वहां पर ओपेक शटर्स ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। ओपेक मतलब जो अंदर वाला सामान है वहां पे अंदर बिल्कुल वो दिखाई नहीं देता उनमें से। पूरी किचन को धुंधला करने की जरूरत नहीं है, अपनी जरूरत के हिसाब से मिक्स एंड मैच करके ही उनको यूज कीजिए। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है टच टू ओपन कैबिनेट्स। हैंडल हटाया और काम बढ़ाया। अब एक ट्रेंड जो आजकल पूरे घर की कैबिनेटरी में खूब दिख रहा है, टच टू ओपन या पुश टू ओपन शटर्स। बेडरूम की वार्डरोब हो, टीवी के ड्रॉर्स हों, साइड बोर्ड हो या कोई भी स्टोरेज कैबिनेट हो, कोई हैंडल नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा पुश किया और शटर खुल गया। नया नया हो तो बड़ा स्लीक लगता है, पुश किया और खुल गया, वाह भाई, ऐसे लगता है फ्यूचर में आ गए, मॉडर्न हो गए हम। लेकिन जिस शटर को खोलने के लिए आपको उसी के मुंह पे हाथ लगाना है, वहां पर फिंगरप्रिंट्स तो आएंगे ही। मान लीजिए आपने अभी अभी हाथों पर क्रीम लगाई थी और फिर वार्डरोब खोल ली, क्या होगा? निशान। बच्चों ने ड्रॉअर खोला, निशान। टीवी यूनिट से रिमोट निकाला, निशान। लेकिन हमने तो हैंडल्स इसलिए हटाए थे कि सामने एकदम क्लीन सीमलेस सरफेस दिखे। अब उसी क्लीन सरफेस पर पूरे घर की फिंगरप्रिंट्स की अटेंडेंस लगी हुई है। और दूसरा इशू है इसका मैकेनिज्म। शुरुआत में तो सारे शटर्स एकदम अलाइंड होते हैं, एक हल्का सा पुश और खुल गया, एक पुश और बंद हो गया। लेकिन मैकेनिज्म या अलाइनमेंट में थोड़ा सा भी फर्क आया ना, तो कोई शटर परफेक्टली अंदर बैठा है, कोई थोड़ा सा बाहर, कोई पहली पुश में खुल रहा है और कोई कह रहा है कि दोबारा पुश करो भाई। और अगर आपका कारपेंटर ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हुआ ना, तो उनकी अलाइनमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाती। उसको सामने से सीधा दिखाने के लिए कई बार थोड़ा एक साइड से वो अंदर की तरफ होता है, दूसरी साइड से बाहर, यानी कि वहाँ पे गैप रह जाता है, तो वो भी प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। और वार्डरोब या लॉन्ग स्टोरेज यूनिट्स होते हैं ना, जहाँ शटर्स एक साथ होते हैं, वहाँ एक शटर का थोड़ा सा भी अगर बाहर होता है ना, तो वो तुरंत दिखाई देता है, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो जाता है। जिस सीमलेस लुक के लिए पूरा सेटअप करवाया था, वही सबसे पहले डिस्टर्ब हो जाता है। जो हैवी ड्रॉर्स होते हैं
हैं या बड़े वार्डरोब शटर्स होते हैं जो लेंथ में ज़्यादा होते हैं, उनमें तो हार्डवेयर की क्वालिटी और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए टच टू ओपन बिल्कुल नहीं करवाना ऐसा भी नहीं है, लेकिन हर कैबिनेट के अंदर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इसको मत बनाइए, क्योंकि कई बार जो आपका आर्किटेक्ट होता है या कारपेंटर होता है वो अपने पैसे बचाने के लिए लो क्वालिटी का हार्डवेयर यूज़ कर लेता है, लो क्वालिटी के हाइड्रोलिक स्टोरेज जो अंदर इसके लगते हैं पुश टू ओपन के लिए वो यूज़ कर लेता है, और जो बाद में विद इन मंथ्स ही ख़राब हो जाते हैं। या तो फिर आप अपना खुद हार्डवेयर चेक करके खुद खरीद के लाइए अच्छी क्वालिटी का, फिर भी उसको लिमिटेड यूज़ में ही रखिए। जहाँ कम इस्तेमाल वाला स्टोरेज है और क्लीन लुक आपको जेन्युइनली चाहिए, वहाँ अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं इसको। लेकिन वार्डरोब्स या फिर फ्रीक्वेंटली यूज ड्रॉर्स या वो स्टोरेज जिसे दिन में बार बार खोलना है, वहाँ एक अच्छा स्लिम हैंडल या इजी ग्रिप वाला प्रोफाइल कई बार ज़्यादा प्रैक्टिकल और रिलायबल रहता है। और हैंडल दिखने से फर्नीचर आउटडेटेड नहीं हो जाता भाई, कभी कभी हैंडल इसलिए होता है क्योंकि कैबिनेट को खोलना भी तो पड़ता है ना। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है इनविजिबल फ्लश डोर्स। अरे दरवाज़ा कहाँ गया, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे है। अब एक ट्रेंड जो आजकल लग्जरी इंटीरियर्स में खूब दिखाई देता है, सारे डिज़ाइनर्स रिकमेंड कर ही देते हैं मोस्टली, इनविजिबल या फ्लश डोर्स। पूरी वॉल पर पैनलिंग है और उसी पैनलिंग के अंदर बेडरूम या बाथरूम का डोर ऐसा मर्ज है कि पहली नज़र में पता ही नहीं चल रहा। फोटोज़ में बहुत स्लीक, बहुत सुंदर लगता है। अरे पता ही नहीं चलता, बेडरूम में वॉशरूम का दरवाज़ा दिखता है, अच्छा थोड़ा ना लगता है। वॉशरूम होना अटैच चाहिए, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कहाँ पे है। अब जब हमें फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं पहले, तो उसमें पूरी वॉल एक कॉन्टिन्यूस सरफेस लगती है, कोई फ्रेम कोई अलग डोर इंटरप्ट नहीं कर रहा होता उसमें। लेकिन इसका जो पूरी ब्यूटी है ना, वो सिर्फ एक चीज़ पर टिकी हुई है, परफेक्ट अलाइनमेंट। क्योंकि नॉर्मल डोर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो शायद उस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जिस डोर का पूरा पर्पज़ ही है कि मैं वॉल का ही हिस्सा हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, वो थोड़ा सा 2 mm भी इधर उधर बाहर हो गया ना तो तुरंत बोलेगा, नहीं जी मैं तो डोर हूँ। डोर रोज़ मूव होता है, वॉल नहीं। हिंजिस पर लोड आता है, थोड़ी सैगिंग भी हो सकती है, पैनल और डोर की फिनिशिंग में मूवमेंट हो सकती है, और अगर ग्रूव्स या पैनलिंग की लाइंस डोर से होकर जा रही हैं तो अलाइनमेंट बिगड़ते ही सबसे पहले वही दिखती हैं। ऊपर से फिनिशिंग और हार्डवेयर दोनों अच्छे होने चाहिए, इसलिए सिर्फ डोर को इनविजिबल दिखाने के लिए इतनी सारी कॉस्ट बढ़ाना आई डोंट थिंक इट इज़ प्रैक्टिकल। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लश डोर्स खराब हैं, लेकिन सही हार्डवेयर होना चाहिए, प्रॉपर फ्रेम, एक्सपीरियंस्ड वर्कमैनशिप के साथ ही बहुत सारे अच्छे डोर जो हैं वो बन सकते हैं। अदरवाइज इग्नोर इट। हर डोर को वॉल में गायब करने की ज़रूरत नहीं है भाई। जहाँ जेन्युइनली विजुअल कॉन्टिन्यूटी चाहिए आपको, जैसे पैसेज में कोई यूटिलिटी डोर है, वहाँ इसका पर्पस समझ में आता है कि वो बीच में अच्छा नहीं लगता तो उसको छुपाने के लिए हमने ये यूज़ कर लिया। लेकिन सिर्फ इसलिए मत करवाइए कि डोर दिख गया ना तो इंटीरियर कम मॉडर्न लगेगा। कभी कभी डोर का डोर जैसा दिखना भी बिल्कुल ठीक ही होता है भाई, तो उसको डोर को डोर ही रहने दीजिए। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है एस्थेटिक कॉफ़ी स्टेशन। आजकल की किचन्स का एक नया सेलिब्रिटी है, पता है कौन? कॉफ़ी स्टेशन। एक मशीन, मैचिंग मग्स, 3 सिरप बॉटल्स, कॉफ़ी बीन्स का ग्लास जार, एक छोटा सा बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है बट फर्स्ट कॉफ़ी। और घर में कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं? 1 या 2। लेकिन काउंटर पर 2 फुट एरिया परमानेंटली कॉफ़ी को डेडिकेटेड है, क्योंकि वो ट्रेंड में है और मॉडर्न लगता है, हाई क्लास लगता है। अगर आप जेन्युइनली कॉफ़ी लवर हैं और रोज़ कॉफ़ी मशीन यूज़ करते हैं, फैंटास्टिक, तब तो आपके घर में होना ही चाहिए। आपके लिए कॉफ़ी स्टेशन प्रैक्टिकल है, लेकिन सिर्फ इसलिए बनाना क्योंकि हर ब्यूटीफुल किचन में, हर ब्यूटीफुल रियल किचन में एक कॉफ़ी कॉर्नर मस्त दिखाई देता है। तो कुछ दिनों के बाद वहाँ कॉफ़ी से ज़्यादा आपके कुरियर के पैकेट्स, थोड़े से बिल्स या रैंडम चाबियाँ पड़ी हुई मिलेंगी उस मशीन के ऊपर। इसकी बजाय काउंटर को रूटीन बेस्ड रखिए। आपके घर में रोज़ चाय बनती है तो टी एसेंशियल्स वहाँ रखें। ब्रेकफास्ट रोज़ बनता ही है हर घर में, तो उस जोन के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें। डेडिकेटेड स्टेशंस तभी बनाइए जब आपकी डेडिकेटेड रूटीन भी हो। घर में स्टेशंस रूटीन का बनाइए, रील्स का नहीं। और कैसे जोन्स बनानी है जो किचन ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब किचन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि लिविंग रूम ने भी ट्रेंड्स के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है ओपन कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग।
ओपन किचन, ओपन डाइनिंग और लिविंग रूम, एक बड़ा सा फ्लोइंग स्पेस, सबको मर्ज कर देते हैं एक ही जगह पे। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, छोटे घर को विजुअली बड़ा भी महसूस करवाता है, फैमिली इंटरेक्शंस भी बढ़ती हैं इससे। लेकिन इंडियन किचन का एक छोटा सा अपना करेक्टर भी तो है ना, वो क्वाइटली काम नहीं करती। कुकर की सीटी, मिक्सर ग्राइंडर, तड़का, चिमनी, बर्तन, सब कुछ चलता है उसमें। और बीच में क्या होता है, लिविंग रूम में कोई फ़ोन पर है या फिर कोई कॉल चल रही है लैपटॉप के ऊपर, होता है ना, हस्बैंड बोलते हैं भाई अब कुकर की सीटी मत बजाना, आवाज़ मत करना, मेरी कॉल चल रही है। हाँ जी बिल्कुल शांति है यहाँ पर सर, बोलिए आप। लेकिन भाई अब ऑफिस के हिसाब से या फ़ोन आने के हिसाब से खाना तो नहीं बनेगा ना, किचन में से आवाज़ आनी चालू होती है, मिक्सर की गर्र, और स्मेल का भी वही सीन होता है। घर में अगर राजमा चावल बन रहे हैं ना तो पूरे हॉल में पता चलता है कि क्या बना है, किचन को नहीं बल्कि पूरे फ्लोर को समझ में आ जाता है कि बना क्या है। और गेस्ट आ गए तो प्राइवेसी का भी कंसर्न है, कहीं चाय में से चीनी चेक करनी हो कितनी है या फिर कुछ टेस्ट करके देखना हो तो शर्म आती है, भाई गेस्ट क्या सोचेंगे, जूठा करके खिला रही है। और इसके अलावा हमेशा हमारी किचन पिक्चर परफेक्ट नहीं रहती है, जब हम खाना बनाते हैं तो कई बार फैली हुई रहती है किचन, तो वो भी थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है अगर अचानक से कोई आ जाता है तो। इसलिए ओपन किचन्स खराब नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल को देखकर चूज कीजिए। हमारे किचन्स में हैवी कुकिंग होती रहती है, पूरा दिन किचन एक्टिव रहती है, घर में अलग अलग स्केड्यूल्स होते हैं सबके, तो सिर्फ स्पेस बड़ा लगेगा, इसके लिए सारी बाउंड्रीज हटा देना, सब कुछ मर्ज कर देना फैमिली के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। और अगर ओपननेस चाहिए भी और ज़रूरत पड़ने पर सेपरेशन भी चाहिए हमें, मतलब मूवेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो स्लाइडिंग ग्लास पार्टीशन रख लीजिए या फिर वाइड स्लाइडिंग डोर अच्छा मिडल ग्राउंड हो सकता है। या फिर वो जो जिगजैग ऑप्शन में होते हैं ना, वुडन के फोल्डेबल शटर्स होते हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जब यूज़ करना हो तो उसको रख दीजिए, जब यूज़ नहीं करना है तो उसको हटा दीजिए। यानी कि जब आपकी किचन में मिक्सर का कॉन्सर्ट शुरू होना तो उसको बंद कर दीजिए किचन को, और जब आपकी किचन सुंदर लग रही है, एस्थेटिक दिख रही है, तो हटा दीजिए पार्टीशन को। मतलब चॉइस आपके पास रहना चाहिए। कभी कभी एक डोर है ना, वो बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती सिर्फ तभी तक बोरिंग लगता है, जब ज़रूरत पड़ती है ना तो बहुत याद आती है उसी डोर की कि काश एक डोर होता यहाँ पे। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है ऑल वाइट या अल्ट्रा बीज इंटीरियर्स। एक और ट्रेंड आजकल हर दूसरे घर में दिख रहा है। वाइट सोफ़ा या बीज सोफ़ा, वाइट डाइनिंग चेयर्स, क्रीम कलर के कुशंस और वॉल्स पे हल्का हल्का वाइट या क्रीम पेंट। सब कुछ इतना लाइट के लगता है कि घर नहीं बल्कि क्लाउड नंबर 9 पर आ गए हैं। फोटो में तो ये लुक काफ़ी अच्छा लगता है, अमेजिंग लगता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर घर में बच्चे हैं, गेस्ट आते रहते हैं, पेट्स भी हैं आपके घर में, या फिर अगर वीकेंड पर फैमिली गैदरिंग होती है, तो सबसे पहले डायलॉग शुरू होता है, अरे वहाँ मत बैठो, वो सोफ़ा नया है, लाइट कलर का है, बेटा कुछ गिर जाएगा, सॉस लग गई। फिर चाय गिर जाती है, कहीं सॉस लग जाता है, कहीं पर कोई नई जीन्स पहनी होती है और उसका कलर ही ट्रांसफ़र हो जाता है आपके लाइट कलर के सोफ़ा पे, और पूरा फोकस डेकोर से हटकर क्लीनिंग पर आ जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल कलर्स बिल्कुल रखिए, लेकिन पूरे घर को वाइट और बीज में डुबो मत दीजिए। जो मीडियम टोन के फैब्रिक्स होते हैं ना, या फिर टेक्सचर वाले फैब्रिक्स होते हैं, वो टेक्सचर के कारण ही लुक अच्छा आता है। असली खूबसूरती तो उसके टेक्सचर में और डिज़ाइन में छुपी होती है। वॉशेबल कवर यूज़ कीजिए और थोड़ा कंट्रास्ट ऐड कीजिए। घर ऐसा बनाइए जो आपको आराम दे, कंफर्ट दे, टेंशन नहीं। सोफ़ा पे बैठने से पहले आपको परमिशन ना लेनी पड़े सोफ़ा से कि बैठ जाऊं, गंदे तो नहीं हो जाओगे। और शायद यही इन सारे ट्रेंड्स की कॉमन प्रॉब्लम है। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें अपने आप में ख़राब नहीं है। रीडेड ग्लास सुंदर है, ओपन किचन ब्यूटीफुल हो सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी और के घर में कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसे देखकर अपने घर से बिना पूछे उसमें उठा लाते हैं और घर को बोलते हैं तू संभाल लेगा ना, संभाल लेना यार, मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आई है। अब घर बेचारा क्या बोलेगा? उसको संभालने की ड्यूटी तो आपकी थी और आपने उल्टा घर पे ही डाल दी है ड्यूटी चीज़ें संभालने की। इसलिए नया घर बनाते समय एक छोटा सा रूल रखिए। पहले से इमेजिन मत कीजिए कि ये चीज़ फोटो में कैसी लगेगी, बल्कि इमेजिन कीजिए कि मंगलवार की सुबह 8:15 बजे ये चीज़ प्रैक्टिकल होगी या नहीं। क्योंकि संडे की कॉफ़ी के लिए घर सजाना शायद आसान है, लेकिन ट्यूसडे की प्रैक्टिकल ज़िंदगी के लिए घर को डिज़ाइन करना असली काम होता है। और अब कमेंट्स में सच सच बताइए, इन सारे ट्रेंड्स में से आपके घर में कौन सा ट्रेंड है? और अगर कोई ऐसी ट्रेंडी चीज़ है जो लगवाते टाइम बहुत पसंद आई थी, लेकिन अब रोज़ उसे देखकर मन में आता है पैसे भी मैंने दिए, परेशानी भी मैं ही झेल रही हूँ, और वो भी बताइए कि वो चीज़ कौन सी है। क्या पता अगले ओवररेटेड ट्रेंड्स की लिस्ट आपके घर में से ही निकल आए।
चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।